जी हां, तो इजरायल के सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इजरायली सेना ने सीरिया में 250 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसाया है। मिसाइल के प्रोडक्शन सेंटर को टारगेट किया है। सैन्य ठिकानों पर भी भीषण बमबारी की है। हिब्रू मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजरायल के इस हमले को लेकर। और वही इजरायल का सीरिया के लताकिया पर बड़ा अटैक हुआ है। लताकिया बंदरगाह के पास यह हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें उस हमले की। और बड़ी खबर है, इजरायल के सीरिया पर बड़े हवाई हमले। लताकिया में आईडीएफ के बैक टू बैक हमले हुए हैं। नौसेना बंदरगाह को भी नष्ट किया गया। लताकिया फिलिस्तीनी शरणार्थियों का ठिकाना है। इधर दमिश्क में भी इजरायल के हमले हुए हैं। हवाई हमलों से टारगेट को तबाह किया गया है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इजरायल ने हवाई हमले किए। एक और अहम खबर है, दमिश्क पर आईडीएफ के हवाई हमलों का एक और वीडियो सामने आया है। दमिश्क में वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है। वहीं असद के गढ़ में पहुंचे सीरियाई विद्रोही। असद के गढ़ तरतूस के सेंटर में विद्रोही पहुंच चुके हैं। तो देखिए, विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं और असद का जो गढ़ था वहां पर भी विद्रोहियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तरतूस के सेंटर में विद्रोही पहुंचे, उसकी तस्वीरें। आईडीएफ की सीरियाई सीमा में एंट्री हुई है। इजरायली सेना ने बफर जोन में की एंट्री। बॉर्डर के कई इलाकों को टारगेट किया गया है। जी हां, तो महाविनाशक प्रहार लगातार जारी है। सीरिया की जंग से जुड़े 9 बड़े अपडेट क्या हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आईडीएफ का सीरिया में 250 ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली सेना ने लताकिया बंदरगाह को टारगेट किया है। पूर्व सीरियाई पीएम के सत्ता सौंपने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उधर गोलन हाइट्स को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि गोलन हाइट्स हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा। यह नेतन्याहू का बयान सामने आया है। इधर आईएस उठा सकता है सीरिया के हालात का फायदा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। नजर है आईएस पर भी। और सीरिया के होम्स शहर में दिखे आईएसआईएस के समर्थक। हाफिज असद की सबसे बड़ी मूर्ति को भी ढेर कर दिया गया है। सीरियाई सैन्य कर्मियों के लिए माफी की घोषणा की गई है। दमिश्क में असद की सेना का विद्रोहियों के आगे आत्मसमर्पण भी हुआ है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत कुछ हो रहा है सीरिया में। एक तरफ आईएसआईएस का खतरा अमेरिका को नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पूरी तरह से विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया है। इजरायल के हमले भी लगातार चल रहे हैं सीरिया के अंदर। देखिए, बिल्कुल सीरिया एक ऐसा प्लेग्राउंड बन गया है जहां पर हर कोई अपने लिए अपने हितों को लेकर खेलना चाहता है। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार ना सिर्फ आप देखिए कि रशिया कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अपने बेसिस को बचा ले। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सारी चीजें, हथियार जो है आईएसआईएस के हाथ में ना लग जाए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल कोशिश कर रहा है कि इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ज्यादा से ज्यादा जो गोलान हाइट्स के आसपास के इलाके हैं वो अपने हाथ में ले ले। तो निश्चित तौर पर इस समय सीरिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और अपनी कोशिश ये की जा रही है कि जब तक सरकार बने उससे पहले ये सभी सुपर पावर्स या सभी प्लेयर्स अपने अपने हितों को साध ले। रवि, बिल्कुल।